खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को आपस में मिलने से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सिर आपस में मिल गए हैं और आपस में मिल करके भोजपुरी के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का भी नाम बहुत ज़्यादा होगा, चर्चा में रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री। तो उन लोगों से मेरा ये सलाह है कि थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस खुशी के कारण ऐसा बोल रहे हैं, जिस खुशी में आप झूम रहे हैं, वो खुशी चंद मिनटों के लिए ही है और ये कुछ पल के लिए ही है, ऐसा नहीं कि एक टिकाऊपन है। क्योंकि महेश पांडे इज बैक। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? महेश पांडे इज बैक का मतलब क्या होता है, इसे जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा वीडियो को देखें और कुछ भी बक बक करके चलते रहें। पूरा देखिएगा और उसके बाद अपना कुछ प्रतिक्रिया दीजिएगा इस वीडियो पर, तो हम भी उधर से जवाब देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी ऑडियंस या फिर कोई भी यूट्यूबर या फिर कुछ भी विश्वास ही नहीं कभी किया था कि कभी ऐसा हो सकता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हो सकते हैं। मतलब किसी को विश्वास ही नहीं था, क्योंकि एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी ये दोनों बन गए थे, इतने ज़्यादा कि इनके कारण जिस कास्ट से ये लोग आते हैं उस कास्ट के लोगों के बीच मारपीट करने की नौबत बन चुकी थी। मतलब इन दोनों के लिए आपस में लोग लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे थे, आपसी भाईचारा ख़त्म कर लिए थे और इसी के बीच बहुत सारे यूट्यूबर्स का ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया। ठीक है, लेकिन इन सारी बातों को साइड में करके रवि किशन ऐसा काम किए कि ये दोनों अपनी अपनी नफरत को भुला करके एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब रवि किशन को इसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि रवि किशन ने ऐसा किया जो आज तक के किसी ने नहीं कर पाया। मतलब आप लोग बहुत सारे ऐसे महारथियों का बयान देते सुनिएगा भोजपुरी के, जो बहुत बड़े अपने स्टार मानते हैं, बहुत पहले के हैं, कि नहीं दोनों को एक हो जाना चाहिए, पवन सिंह खेसारी यादव को एक हो जाना चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन रवि किशन कर दिए चंद मिनटों में ही। केवल एक अवार्ड शो में दोनों को बुलाएं और दोनों को एक स्टेज पे लाकर खड़ी कर दिए और जनता के सामने साबित कर दिए कि मैं वास्तविक में इन दोनों को, मतलब इन दोनों का गुरु हूँ या फिर कुछ भी हूँ, है ना। दोनों रवि किशन की बात मानने के लिए मजबूर हो गए और वास्तविक में दोनों एक दूसरे से सारे गम भुला करके, सारे नफरत भुला करके एक दूसरे को अपना भाई मान लिए। ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा क्यों करें कि जो खुशी है चंद मिनटों के लिए ही है। देखिए, ऐसा हम करें कि महेश पांडे कल रात में एक पोस्ट डाले थे जिसमें वो लिखे हुए थे कि महेश पांडे इज बैक, और नोट में गोवर सिंह, बिलार सिंह और कुछ लोगों का और भी नाम था कि अब तुम लोग की लड़ाई चालू होगा, अब हम आ रहे हैं वापस। तो देखिए, वास्तविक में आज सुबह में एक वीडियो आया महेश पांडे का जिसमें वो गोबर सिंह करके, अब देखिए पवन सिंह का डायरेक्ट वो नाम नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी समझिए तो पवन सिंह को ही टारगेट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल महेश पांडे ही, महेश पांडे की तरह बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स, ऑडियंस, मतलब इन सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, रास नहीं आ रहा है पवन सिंह और खेसारी यादव को एक हो जाना। तो इन लोगों की वजह से हो सकता है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह फिर से एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन जाए, क्योंकि आप भी देखिएगा तो पूर्ण रूप से भी दोनों में गठबंधन नहीं हुआ है। आपको भी मालूम कैसे चला? अवार्ड शो वाला जो थोड़ा हल्का फुल्का जो क्लिप है उसको देख करके ना आप लगा रहे हैं दादा। ऐसा तो नहीं है कि अवार्ड शो के बाहर आने के बाद और दोनों आपस में मिलने के बाद पवन सिंह अपने किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल से पोस्ट किए हों कि हम आज अपने छोटे भाई खेसारी यादव से सारे नफरत को भुला करके मिले हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि खेसारी यादव किसी पोस्ट के माध्यम से बताए हैं कि आज हम पवन सिंह अपने बड़े भाई को सारे नफरत या फिर कुछ भी भुला करके अपने बड़े भाई पवन सिंह से मिले हैं और अब कभी ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हो सकता है कि ये गठबंधन अभी होते होते बन ही रही है कि बीच में लोग काट देंगे महेश पांडे और महेश पांडे के जैसे ही लोग। देखिए, महेश पांडे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है, तो उसके लिए कानून के पास जाइए, कानून से थोड़ा सहारा लीजिए। जो गलत होगा, जो दोषी होगा, उसको ज़रूर सज़ा मिलेगा। और हाँ, ये बात भी सच्चाई है कि इन दोनों के लड़ाई के बीच बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स और ऑडियंस के बीच माथापेची हुआ है। यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो लोग अगर बीच में 10 लोग खेसारी को चाहने वाले हैं और 10 लोग पवन सिंह को, तो उन 10-20 मतलब लोगों में मारा पीटी करने की नौबत आ गई है। दोनों एक दूसरे की बड़ाई देखने की ये नहीं सोचते हैं, दोनों अपने अपने स्टार पर मानते हैं। तो लोगों का कहना ये है कि जब ऐसा आपको करना ही था, पहले दोनों को आपस में मिलना ही था, तो पहले ही मिल जाते हैं। आप इतने यूट्यूबर्स और ऑडियंस का ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? और वास्तविक बात है, कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो पवन सिंह को अपना बहुत बड़ा भगवान मानते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो खेसारी को अपना भगवान मानते हैं, और दोनों अपने अपने स्टार की बड़ाई करने में लगे रहते हैं।
और अब ऐसा है कि दोनों किस तरह से दोनों एक दूसरे के बारे में तारीफ करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा सोचनीय विषय वास्तविक में है। और यही प्रक्रिया रहा तो पवन सिंह और खेसारी लाल की जो दोस्ती रात में जो थोड़ा सा मतलब माहौल में बना था वो दिन दहाड़े ख़त्म हो सकता है। तो थोड़ा सा ये सब लोगों को सोचने का विषय है। इस पे मेरा ये मानना है कि जो पहले का जो भी बात है, एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, उन सबको भूल करके आपस में मिलजुल करके काम करना चाहिए। इसी में भोजपुरी इंडस्ट्री की भलाई है और सभी लोगों के भी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।